27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। एक आदमी अपने ही एक रिश्तेदार के घर जाता है और जाकर कहता है कि भैया, मैं 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, पानी तक भी नहीं पिया हूँ, क्या मुझे खाना और पीने के लिए पानी मिल जाएगा? जैसे ही रिश्तेदार ने उनको देखकर कहा कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना भी मिलेगा और पीने के लिए भी मिलेगा। उसने खाना और पानी पीने का इंतज़ाम किया, पुलिस को भी फ़ोन किया। पुलिस ने कहा कि जिसको आप पिछले वो 7 घंटों से तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो कुछ देर पहले मेरे घर पर खाना खाने के लिए आए हैं और पानी पीने के लिए आया है। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और लगभग 500 पुलिस वाले, अब लगभग 400 उनके साथ ग्रामीण भी होते हैं, खोजी कुत्ते होते हैं और ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को ये बिल्कुल पूरी तरह से यकीन हो चला था कि जिस व्यक्ति को हम तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो अपने गांव के इर्द-गिर्द या किसी खेत में छुपा हुआ है या फिर कहीं आसपास। अब पूरे गांव को लेकर आसपास के जो खेत थे, जिसमें एक का खेत हो या फिर आगे का धान हो, हर जगह उसको तलाश करना शुरू कर देती है। खोजी कुत्ती की मदद से आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है, जिस व्यक्ति को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जिस व्यक्ति के पकड़े जाने पर पूरे महाराष्ट्र का, प्रदेश के लोग को या फिर पूरे इंडिया के लोग को ये चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद इसको कम से कम समय में सजा दो। दरअसल आज की कहानी उसी व्यक्ति की है जिसने मदद के नाम पर एक लड़की को पहले तो बहन बोला और फिर उसी के साथ उसने दरिंदगी करके। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है पुणे और पुणे का ही एक थाना लगता है स्वर्गेट। मैं बात कर रही हूँ 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसको किसी अखबार ने छापा कि वो मेडिकल की छात्रा है, तो किसने लिखा वो घरों का काम करती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेडिकल छात्रा वो लगभग सुबह 9 बजे के आसपास जब स्वर्गेट थाने पहुंचती है, वहां जाने के बाद रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करती है। दरअसल कहती है कि वो आज सुबह यानी कि सुबह लगभग 5:45 के आसपास का वक्त हो रहा था, वो अपने घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी और इसी बीच में एक व्यक्ति उसके पास आता है और आकर कहता है कि दीदी आप कहाँ जाओगी? वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, सताना ज़िला लगता है, फलटन गांव लगता है, मुझे वहां जाना है। जैसे ही वो इस गांव की बात सुनता है, उसने कहा कि आप दीदी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो बस का कंडक्टर है और उसका काम है इस तरह की सवारियों का, इस तरह से यात्रियों को ढूंढ कर लाना और उसको गाड़ी तक पहुंचाना। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी, क्योंकि ये बात ही कुछ इस तरह से कह रहा था, उसके बात करने का तरीका, उसका आत्मविश्वास से लग ही नहीं रहा था कि कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। पास में ही जो बस स्टॉप होता है स्वर्गेट, जब बस स्टॉप वहाँ पर उस लड़की को लेकर जाता है, वहाँ पर एक शिवहर के नाम लिखी हुई थी, एक रोडवेज की पास बस खड़ी हुई थी। उस बस के अंदर जब लेके जा रहा था तो उस लड़की ने कहा कि इस बस के अंदर तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बस कहीं जाने वाली ही नहीं है। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि आप परेशान मत होइए दीदी, आप जाकर ऊपर देखिए तो सही, यात्री सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत जल्दी चलने वाली है। जैसे ही लड़की अंदर जाती है उसके बाद फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं और जो व्यक्ति जिसे अभी रास्ता दिखा रहा था, उसे अपनी बहन बोल रहा था, वो उसके अंदर जाता है और उस लड़की के साथ वो अभद्र व्यवहार करने लगता है, उसको जगह जगह छूने लगता है। लड़की विरोध करती है तो उसको वो पीटने लगता है, मारने लगता है। जब लड़की कुछ शोर मचाने की स्थिति में रहती है
क्योंकि वो गाड़ी भी एयर कंडीशनर, उसके अंदर आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी, किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिख रही थी और मौका देखते ही उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम दिया और उसके साथ उसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। अंजाम देने के बाद वो जाता है और जाते-जाते कहता है कि ये बात अगर किसी से बताने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। और इसके बाद वो सीधा अपने गाँव जाता है और गाँव जाने के बाद वो छुप जाता है। लेकिन लड़की जब यहाँ से वापस आ रही है तो क्या करे, उसे काफ़ी वक्त लग जाता है और सोचने में कि आखिरकार करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे शिकायत करे। तभी वो अपने गांव की गाड़ी पकड़ती है और जब गाड़ी में बैठी हुई थी तभी अपनी दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन करके पूरा वाक़या बताया। दोस्त ने ज़िद की और करने के बाद उसने कहा कि तुम्हें थाने जाना चाहिए और वो थाने जाती है और जब जाकर पूरी कहानी बयां करती है। जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो आसपास उस इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, जिसमें 23 कैमरे ऐसे होते हैं जो क्लोज दिखाई देते हैं और लगभग 48 कैमरे ऐसे थे जो दूर तल्क का दिखाई देता है। अब इसके बाद पुलिस ने हर एक कैमरे को बड़ी बारीकी से खंगालना शुरू किया और कैमरे की मदद से ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है और उस व्यक्ति का नाम होता है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश का जिला पुणे का एक तहसील लगती है सीहोर, और सीहोर तहसील का एक गांव लगता है गुणरथु। गुणवदी मीडिया पर इस कद्र का वायरल हो जाता है, हर जगह की यही खबर दिखाई जाने लगती है कि उसका एक फ़ोटो था, लेकिन वो फ़ोटो उसको कई साल के बाद पुराना था। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो वायरल हो रहा था तब लगभग 12 से 13 घंटे के आसपास का समय बीत चुका था। जो व्यक्ति है जिसका नाम तुरंत रामदास गाड़े होता है, वो अपने घर जाता है और कपड़े बदलता है और कपड़े बदलने के बाद इधर उधर घूमता है और शाम को भजन में जाता है और भजन को वो आनंद ले रहा था। इसी बीच में उसने अपने मोबाइल को जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू किया, उसके पन्ने पलटना शुरू किया तो पता चलता है कि उसी की तस्वीर उसी के सामने पड़ जाती है। अब वो वहाँ से मौका पाते ही निकल जाता है और इस बात की खबर ना उसने अपने पिता को दी, ना अपनी माँ को दी और ना अपने भाई को दी, पत्नी को और ना ही बेटे को। सबके साथ मिलकर एक परिवार में रह रहा था और कुछ देर पहले, यानी कि कुछ घंटे पहले, 10 या 12 घंटे पहले एक लड़की के साथ वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर घर ऐसे आया था जैसे क्या उसने कोई अपराध किया ही नहीं हो। जाकर पास में ही गांव था, गांव के खेतों में जाकर छुप जाता है और लगभग 2 दिन तक वो ऐसे ही खेतों में छुपा रहता है। अब इसके बाद पुलिस इस मामले का इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है और जुटने के बाद इसमें 13 टीम बनाई जाती है और 13 टीम बनाने के बाद ऐसी कौन सी जगह थी जिसे जगह जगह उसको तलाश न करने की कोशिश नहीं की गई थी, उसके संपर्क में था, ये कई साल पहले था, उसका दोस्त था, उसका परिवार था, उसका रिश्तेदार था। पुलिस ने कई लोगों की हिरासत में लिया और उसके बावजूद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि पुलिस ने जब अपने हिसाब से पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो कहीं और ज़्यादा दूर नहीं गया है। पुलिस को एक ये भी शंका थी, एक आशंका थी कि हो सकता है कि वो इधर उधर खेतों में छुपा हो, लेकिन पुलिस के लिए तब बहुत आसान हो जाता जब 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा था। उसी के गांव में एक रिश्तेदार होता है, उस रिश्तेदार के पास वो जाता है और कहता है कि भैया मैंने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं हूँ, क्या आप मुझे पीने के लिए पानी दीजिए या फिर खाने के लिए पानी दे सकते हैं। साथ ही वो कुछ कहता है कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है। जैसे ही उस रिश्तेदार
को ये बात बताई जाती है। रिश्तेदार ने मौका पाते ही उसे खाने पीने का जो भी हो सामान इंतजाम किया, लेकिन पुलिस का मददगार बन जाता है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र प्रदेश हो या पूरा भारत देश हो, एक स्वर में बात कर रहा था और उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए फिर पूरा गांव भी उस आरोपी के पीछे पड़ जाता है। और अब लगभग 400 जो ग्रामीण होते हैं और 500 पुलिस वाले की पूरी टीम होती है, खोजी कुत्तों की मदद से और साथ ही ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। पुलिस भी इतना भी इम्तिहान हो चुका था, साथ ही गांव वालों को भी पक्का विश्वास हो जाता है कि ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया है, पास में ही इधर ही खेत होता है। पुलिस ने घंटों कॉबिन की वहां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिलता है। वो पता चलता है कि पास में ही एक थाना है, थान का खेत होता है। खोजी कुत्ते ने जाकर उसको आसानी से ढूंढ लिया, पकड़ लिया। आखिरकार वो पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसका मेडिकल होता है। रात लगभग 3 बजे के आसपास ये पकड़ा जाता है और 27 और 28 फरवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास और ये 28 फरवरी की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास ससुन जनरल अस्पताल के मेडिकल में इसका परीक्षण होता है। इसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में जब पेश होने की बात उसने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरकार ये व्यक्ति कैसे ही गिरफ्तार किया और आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या मामला चलाया गया, कम से कम समय में इस आरोपी को सज़ा दिलाई जाएगी। एक बात और भी सामने आती है कि जब पुलिस गांव जाती है, इसके बारे में पता चलता है कि फलना इसका गांव है। गांव के माध्यम से पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है, जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम कुछ अलग बताया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हारा नाम दत्ता रामदास गाड़े है। उसने कहा साहब मैं उसका भाई हूँ, हम दोनों की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए आपको ऐसा धोखा हो रहा है, मैं वो नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। पुलिस को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार इन दोनों भाइयों की शक्ल आखिरकार कितनी मिलती जुलती है। और फिर उसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि उस पर अलग अलग जगहों पर अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। और उन 6 मुकदमों की अलग अगर बात करें, जिसमें चोरी है, लूट है, डकैती है, जैसे मोबाइल जैसे छीनने की घटनाएं हैं। साथ ही एक घटना और की होती है कि कुछ पैसे कर्जे पर लिए हैं और कर्जे पर लेने के बाद इसने एक टैक्सी खरीदी और टैक्सी खरीदने के बाद पुणे में अहमदानगर के लिए टैक्सी चलाया करता था। बात साल 2019 की है। एक बुजुर्ग महिला उसकी टैक्सी में आकर बैठ जाती है और जब बुजुर्ग महिला ने कुछ सोने चांदी के जेवरात पहने हुए थे, उन्हें पहने हुए देखकर इनकी नीयत बिगड़ जाती है और चाकू दिखाता है और उस महिला को और कहता है कि जितने भी जेवरात तुमने पहने हैं या तो इन्हें मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो महिला डर जाती है और उसके तन पर जो भी जेवरात थे वो सारे के सारे जेवरात इस व्यक्ति को दत्तात्रेय रामदास गाड़ी को दे देते हैं और अपनी जान बचाती है। किसी तरकीब से जब उसकी जान बच जाती है तब वो उसके बाद वो महिला थाने जाती है और पूरी कहानी बयां करती है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ कुछ इस तरह की हरकत की और उसने सारे जेवरात उतार लिए। पुलिस बातों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उस महिला के सारे जेवरात इस व्यक्ति से वापस दिलाएं। दरअसल इस तरह से वो आरोप जो उन्होंने जाकर शिकायत कर दी तो वो पकड़े जाते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी थे शायद वो सामने नहीं आएंगे। पुलिस ने इसे रिमांड पर लेकर ये जानने की कोशिश की में जुट गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने इस घटना को पहले इसे जैसा मेडिकल छात्र के साथ जो इसने घटना को अंजाम दिया, इससे पहले कहीं किसी और महिला की और लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम
तो नहीं दिया। पुलिस एक और पहलू पर जांच करेगी। साथ ही पुलिस को ये भी कोशिश की है कि कम से कम इसे फर्स्ट स्टेट कोर्ट में मामले पे लाया जाए और आरोपी के बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाई जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।